नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन। आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, चलिए, रुड़की नगर निगम के चुनाव का कार्यक्रम तय हो चुका है और 22 नवंबर को मतदान और 24 नवंबर को मतगणना होनी है। उत्तराखंड सरकार ने जिला हरिद्वार के अंतर्गत नगर निगम रुड़की के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मेयर व पार्षद पद के लिए 22 नवंबर को मतदान होगा और वहीं पर 24 नवंबर को मतगणना होगी, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। आपको बता दूं कि नवंबर 2018 में प्रदेश के अंदर 92 निकाय में से 84 निकायों के चुनाव कराए गए थे, लेकिन रुड़की नगर निगम के परिसीमन विवाद के 1 साल चलते हुए यह चुनाव नगर निगम रुड़की का नहीं कराया गया था, क्योंकि यह मामला परिसीमन को लेकर लोग न्यायालय तक पहुंच चुके थे। उच्चतम न्यायालय ने परिसीमन विवाद पर आए फैसले के बाद इस कार्यक्रम को तय किया है। मेरा मुस्लिम समाज के लोगों से कहना है कि इस बार निकाय चुनाव रुड़की के अंदर अधिक से अधिक बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से आप लोग विजय बनाएं और आप लोग से आशा करता हूं कि मुस्लिम समाज को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि बहन जी ही हमारे मुस्लिम समाज के हितों की बात करते हैं। तो चलिए सुनते हैं बहन जी के वो विचार। धूम मची है सारे देश में माया बहन तुम्हारी, मान कई बहना को देखो अब तो दुनिया सारी। मैंने तहिया किया था कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का दुरुपयोग करके मुझे पूरी जिंदगी भर भी जेल में भेज दे, तो भी मैं अपनी मूवमेंट का सौदा सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में नहीं करने वाली। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बहन जी एक ऐसी लीडर है, दबंग आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज के अंदर कुछ लोग जो ऐसे लीडर हैं कि जो लोग मुस्लिम समाज को बहका रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसी अफवाहें मत फैलाएं, क्योंकि रुड़की नगर निगम चुनाव के अंदर इस बार बसपा को भारी मतों से मुस्लिम समाज विजयी बनाएगा और मुस्लिम समाज सारा वोट अपना बसपा को ही देगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। साथियों, कांग्रेस को अगर हम वोट देते हैं तो लोकसभा का जो चुनाव मिलकर हारे थे कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 4,06,000 के लगभग वोट कांग्रेस को मिला था और 1,73,000 के करीब अंतरिक्ष को वोट मिला था। अगर ये दोनों समाज एकजुट हो जाएं और इनके साथ जितना भी अल्पसंख्यक या जितना भी ऐसी समाज है सब एकजुट हो जाएं, तो इस बार मेयर की कुर्सी नगर निगम चुनाव रुड़की के अंदर हम एक बार धावा फिर से मार सकते हैं। और इस बार बहन जी के द्वारा यह मामला उठाया गया है कि रुड़की नगर निगम का पार्षद और मेयर इस बार बसपा का ही होना चाहिए। इरादा ने कौन रोक पाएगा, सर्वजन बहना के संग में कौन क्या कर पाएगा। अब फैसला आप लोगों को करना है, क्या उन बिकाऊ माल का साथ देंगे या जो पौधा मान्यवर कांशीराम जी ने खड़ा किया है, जिसको मायावती आप लोगों के सहयोग से सींच रही है, ये आप लोग मेरा साथ देंगे, ये फैसला आप लोग। तो साथियों, आप लोगों को बता दूं कि चमचा नेता जो लोग चमचागिरी करते हैं और बसपा के अंदर हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप नेताओं की चमचागिरी करने के बजाय आप लोग घर घर जाकर मुस्लिम समाज, दलित समाज को समझाएं, ताकि बहन जी को हम आगे बढ़ाएं और बहन जी के मिशन को इस आगे बढ़ाएं। और इस बार हमें बसपा का यहाँ से पार्षद मेयर चाहिए। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग शायद थक गए होंगे कि हर बार चुनाव के अंदर हार ही क्यों मिलती है। हार होने का कारण यही है कि हम सब दोनों समाज के लोग, मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं और यही कारण होता है कि हम लोग चुनाव हार जाते हैं। इस बार मेरा निवेदन है कांग्रेस के उन सभी लीडरों से तो कि इस बार हम दोनों को एक साथ मिलकर बसपा को ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बसपा इस बार निकल जाएगी। तो चलिए सुनते हैं मान्यवर कांशीराम जी के
आरएसएस के बारे में क्या विचार थे। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांशीराम और उसकी पार्टी ने हमें नंगा कर दिया है, अब पता नहीं और कितना नंगा कर देंगे, शायद चड्डी भी खोल देंगे, क्योंकि बीजेपी चड्डी वालों की पार्टी है। चड्डी क्या, तो इसलिए तो शायद कहीं हमारी ये चड्डी भी ना खोल दें, कहीं ज्यादा नंगा ना हो जाएं, तो लोगों के पास इस हालत में कैसे जाएंगे भाई। तो आप लोगों ने सुना मान्यवर कांशीराम के ये विचार थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि चड्डी का खेल अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है और चड्डी को इस बार हराना है और चड्डी को इस बार दिखाना है कि बहुजन समाज पार्टी की आयरन लेडी बहन मायावती को इस बार हमें यहाँ से रुड़की नगर निगम के चुनाव का एक अच्छा संदेश देना है। जितने भी लीडर बसपा के हैं, मेरा उनसे सभी से निवेदन है कि प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के जितने भी कार्यकारिणी के जो हमारे लीडर हैं, उनकी चमचागिरी छोड़कर आप सब लोग इस कार्यक्रम में जुट जाएं, क्योंकि चुनाव जनता जिताती है, ना कि प्रदेश का प्रभारी चुनाव जिताता है और ना ही प्रदेश का कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जितने भी लोग हैं नहीं जिताते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को जुट जाना चाहिए और इस बार हमारा मिशन है कि इस बार नगर निगम के चुनाव के अंदर हम बसपा को ही जिताएंगे। साथियों, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। इस बार मैं नगर निगम के चुनाव के अंदर इस बार मैं सीधा अपने YouTube चैनल से 1-2 जगह पर सीधा जाऊंगा और वहां से लोगों की जानकारी लूँगा कि इस बार पार्षद के चुनाव के अंदर और मेयर के चुनाव के अंदर किन लोगों का भारी बसपा के अंदर विद्रोह फैला रहे हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जबकि चमचागिरी करने वाले नेता, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो लोग चमचागिरी करते हैं वो कभी लीडर नहीं बन सकते। पार्टी के अंदर पद की ख्वाहिश रखने वाले लोग कभी लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर जनता बनाती है। और आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं राव अकरम, आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।